हेलो स्टूडेंट, मैं आशीष आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य कोचिंग क्लासेस 7 मील में स्वागत करता हूं। हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th को कर रहे हैं और हम लोग प्रश्नावली 3.2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 3.3। इससे पहले मैं पिछले क्लास के बारे में कुछ बता देता हूँ। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा किस प्रकार से समीकरण युग्म को ज्यामितीय विधि से सॉल्व किया जाता है, किस प्रकार से ज्यामितीय विधि में दर्शाया जाता है, ठीक है, और उनकी वैल्यू किस प्रकार से निकाली जाती है। ये सब बातें हम लोगों ने पिछले क्लास में किया है। आज हम लोग बीजगणितीय विधि से समीकरण युग्म को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं वो चीज़ जानेंगे। तो बीजगणितीय विधि से सॉल्व करने के लिए 3 विधियाँ हैं। पहला है प्रतिस्थापन विधि, सेकंड है विलोपन विधि और थर्ड है वज्र गुणन खंड विधि, ठीक है। यदि ज्यामितीय विधि को जोड़ दो तो 4 विधियाँ हो जाती हैं। वैसे तो 3 जो हैं वो बीजगणितीय विधि से सॉल्व करने के लिए हैं। तो इस पे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि समझने के लिए मैं आपके बुक का एक एग्जाम्पल जो एग्जाम्पल नंबर 7 पे दिया हुआ है उसको लेंगे। इसके बाद समझाते हैं आपको नहीं ये है क्या प्रतिस्थापन विधि। तो एग्जाम्पल में प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्नरेखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो फर्स्ट इसका एग्जाम्पल है 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 और दूसरा है x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। सबसे पहले आप इन समीकरण को समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड के रूप में व्यक्त कर दीजिए। तो जैसे हमने इसको मान लिया समीकरण नंबर फर्स्ट और इसे मान लिया हमने समीकरण नंबर सेकंड। अब आपको दो में से कोई एक समीकरण चूज करना है। जैसे हमारे पास एक समीकरण ये है, दूसरा है। जैसे मैंने समीकरण सेकंड चूज किया, क्यों चूज किया थोड़ी देर में आपको मालूम चलेगा। तो जैसे हमने कहा यहाँ पे समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या है x प्लस 2y इक्वल टू 3। और हमें एक काम और करना है। इस पे आपको दिख रहे होंगे कि 2 चर हैं और 2 चर होने भी वाले हैं क्योंकि चैप्टर का नाम भी है 2 चर वाले। रैखिक समीकरण तो ये रैखिक भी है। युग्म की बात कर रहा है तो एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है, इसका युग्म बन गया, मतलब ये जोड़ा के रूप में है, ठीक है। तो यहाँ से आप एक चर की वैल्यू निकाल लो। जैसे मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालूँ तो कितना आएगा, देखो x इक्वल टू 3 माइनस 2y, ठीक है। आप इसको समीकरण नंबर 3 मान सकते हैं। अब इस x का मान समीकरण नंबर 1 पे रख दो। कहने का मतलब है जिस समीकरण से आपने x की वैल्यू निकाली है आप उसी समीकरण पे x की वैल्यू नहीं रख सकते हो। इसका कारण जानेंगे थोड़ी देर में क्यों। तो इस समीकरण का मान समीकरण 1 में रखने पर, मतलब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे मैंने यहाँ रखा तो देखो कितना हो गया 7। x के स्थान पर हमें रखना है 3 माइनस 2y। यहाँ x है, एक काम करते हैं इसको एक बार फिर से नोट ही कर लेते हैं। 15y इक्वल टू 2। तो यहाँ से होगा 7 3 माइनस 2y माइनस 15y इक्वल टू 2। फिर यहाँ से होगा 7 3 जा 21 माइनस 7 2 जा 14y माइनस 15y इक्वल टू 2। ये 2 इधर आएगा, सॉरी ये 2 नहीं 21 है, ये 21 बराबर के इस साइड आएगा। इधर ये प्लस में है उधर जाएगा माइनस में होगा और ये y 14y और 15y आपस में जुड़ जाएंगे। तो 5 4 हुआ 9, 1 1 हुआ 2, माइनस साइन लगा लो। फिर यहाँ आएगा y। अब ये 21 इधर आएगा तो माइनस का होगा 21। 2 माइनस 21 तो इसमें कितना आएगा माइनस 19 और ये y माइनस का 29। इतनी बात क्लियर है।
इसके बाद जहाँ से y का मान निकालेंगे कितना आएगा, -19/29, वो भी किस में, माइनस में। तो यहाँ से y का मान कितना आ गया, 19/29। अब इस y का मान समीकरण किस में रख दें, चाहे तो 1 में रख दो, चाहे समीकरण नंबर 2 पे रख दो, चाहे समीकरण नंबर 3 पे रख दो। यदि आप 3 पे रखते हैं तो आपको निकालने में काफ़ी आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग इस पे रखते हैं समीकरण 3 पे। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है x इक्वल टू 3 माइनस 2i, x इक्वल टू 3 माइनस 2i, ये 3 लिखा हमने, फिर 2 मल्टीप्लाई 19/29। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से आएगा 29 और ये 29 का मल्टीप्लाई इधर होगा, तो 29 मल्टीप्लाई 3 माइनस का 19 मल्टीप्लाई 2, ये होगा 38। और ये 29 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा, 30 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है, 19 माइनस 3 कितना हुआ, 87 माइनस का 38 बटे में 29। अब इससे इसको माइनस करेंगे, 17 से ये माइनस होगा, कितना बचेगा, 9, 7 माइनस 3 कितना आएगा, 4। तो ये कितना हो गया, 49/29। यहाँ से आएगा x का मान। तो आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू इस प्रकार मिल गई। अब आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन सही है या गलत है, अब इसको कैसे चेक करें, ठीक है। अब ये ऑप्शन आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, शायद हमने क्वेश्चन ही गलत किया हो। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, मैं इसको रेस करके बता रहा हूँ यहाँ पे। और एक बार मैं समीकरण 3 जो आया था वो भी लिख लेता हूँ, x इक्वल टू 3 माइनस 2i। समीकरण 1 का ही इधर उधर कर दिया तो समीकरण 3 बन गया। तो आप चाहे समीकरण 1 में जिसमें आपको आसानी हो, या समीकरण 2 में आप x और y के मान रख सकते हो। y का मान कितना आया था, 19/29। जैसे हमें यहाँ पे समीकरण सेकंड आसान लग रहा है क्योंकि इस पे बड़ी वैल्यू तो है नहीं, तो इसी पे हम लोग मान रख देंगे x और y के। x का मान आया था 49/29 प्लस y का मान आया है 19/29 इक्वल टू कितना है, 3। यदि इसको सॉल्व करने पर LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट सॉल्व करने पर यदि राइट हैंड साइड का पार्ट आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब जो ये वैल्यू आ रही है वो सब क्या है, सही है। तो यहाँ हो जाएगा 49/29 प्लस 19 टू जा 38/29। LHS पार्ट में ले रहा हूँ इसका, तो यहाँ से आएगा 29, इसको जोड़ो 9 और 8 कितना होगा, 17 और 4 कितना होगा, 8। यदि मैं इससे इसको भाग दूँ तो कितना आएगा, 3 आएगा। भाग दे के आप लोग देख लीजिएगा। तो देखो ये आ गया क्या, RHS का पार्ट। तुम यहाँ से बोल सकते हैं LHS बराबर किसके आ गया, RHS के। इसका मतलब ये जो आंसर है एकदम से सही है। अब इससे पहले मैंने थोड़ी बात और की थी कि मैं समीकरण सेकंड को ही क्यों लिया हूँ इसको सॉल्व करने पे। क्या मैं समीकरण फर्स्ट नहीं ले सकता हूँ? तो ऐसा नहीं है, आप समीकरण फर्स्ट भी ले सकते हो। मैंने इसलिए नहीं लिया, आप लोग देखिएगा। यहाँ पर था 7x माइनस 15y इक्वल टू 2। यदि मैं x का मान निकालता या y का मान निकालता तो आप देख लीजिए जैसे मैं इसका मान निकालूं x का, तो 7x इक्वल टू 2 प्लस 15y, x इक्वल टू 2 प्लस 15y बाई 7। ये थोड़ा बटे में आ रहा था तो इसको सॉल्व करने में थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती थी, ठीक है। बट ये वाला सिंपल ऐसे आ रहा था, आप सीधा उठा के इस पर रख दो समीकरण 1 पे, ठीक है। इस वजह से हमने इसको ले लिया था। तो इसके बाद थोड़ी सी बात और करते हैं इसी क्वेश्चन पे। जैसे आपको x और y के मान मिल गए। अब यदि पूछ ले कि ये दोनों रेखाएं किस प्रकार की होंगी, ठीक है, क्या ये
प्रतिच्छेद करेंगी एक दूसरे को। क्या ये समपाती होंगी? और तीसरी कंडीशन है, क्या ये समांतर होंगी? ठीक है, तो आप लोग इससे सॉल्यूशन से भी आइडिया लगा सकते हैं कुछ। क्या आइडिया हो सकता है? यदि ये समांतर होती, ठीक है, यदि ये समांतर होती तो इसका कोई हल ना निकलता, इसका कोई हल नहीं होता। यदि ये समपाती है तो इसका मतलब क्या है? अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है? केवल एक हल। अब देखो, केवल इसमें एक ही सोल्यूशन तो आ रहा है, x का मान इतना, y का मान इतना। तो इसका मतलब हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या कि ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है। और पिछले क्लास में ग्राफी विधि से हमने बताया था, देखो 7/1 इक्वल टू -15/2, ये आपस में बराबर नहीं, इसका मतलब क्या करेंगे? प्रतिच्छेद। यदि इसको देखना है तो आप लोग इससे जस्ट पीछे की क्लास में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, हमने करवाया हुआ है वहाँ पे। तो इस प्रकार से 7वां नंबर क्वेश्चन आ गया होगा आप लोगों के पूरे समझ में, मतलब पूरी तरह से 7वां नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 3.3 पे ही आते हैं और एग्जाम्पल आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर जब भी पूछता है तो अधिकतर क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल से ही मिलेंगे। तो एग्जाम्पल लगाना ना भूलें कभी भी। निम्नरैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, x + y = 14। सेकेंड है x - y = 4। जो कॉन्सेप्ट हमने अभी बताए नहीं उनको मैं क्वेश्चंस, जब क्वेश्चन आएंगे तो उनके बीच में बता दूंगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हमने क्या कहा कि आप लोग इनको समीकरण डिसाइड करो, किसको आपको फर्स्ट मानना है और किसको आपको सेकेंड मानना है, ठीक है। अब आप चाहे ये समीकरण ले लो चाहे ये समीकरण ले लो, ठीक है। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में समीकरण 2 से स्टार्ट किया हुआ था, इस पे हम क्या करेंगे? समीकरण 1 से। क्या होगा 1 से? x या y किसी का भी मान निकाल लो आप, ठीक है। पिछले क्वेश्चन जैसे हमने x का मान निकाला था, इस पे y का निकाल लेते हैं। y = 14 - x, ये बन गया आपका, देखो समीकरण नंबर 3। अब y का मान, समीकरण, देखो जैसे हमने यहाँ पर 1 लिया है तो हम 1 में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये बात पिछले उस पर, मतलब जो एग्जांपल लिया था उस पर भूल गया था बताना कि क्यों नहीं ले सकते हैं, तो इस पे बता देंगे क्यों नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो, हाँ, समीकरण 1 क्यों नहीं ले सकते, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, समीकरण 1 क्यों नहीं ले सकते, लिख लेता हूँ तो याद रहेगा, बता देंगे फिर साथ में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 यहाँ है तो x - y = 4, तो x - y का मान है 14 - x = 4। x आएगा x - 14 माइनस प्लस x = 4, x 2x 4, ये -14 है, उधर जाएगा कितना होगा? प्लस का 14। x की वैल्यू कितनी आएगी? 14 × 4 = 18, 2 है, x = 18/2, x का मान आ जाएगा कितना? 9। अब x का मान 9 आया है, अब आप x का मान किसी भी समीकरण पे रख दो, समीकरण 1 हो, समीकरण 2 हो या समीकरण 3 हो। एक काम करते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि आपका जो x का मान है वो तीनों समीकरण पे रखने पर क्या सबका सेम आ रहा है, वो चीज़ देख लो आप। तो देखो, जैसे मैंने समीकरण 1 पे रख दिया, समीकरण 1 में रखने पर आपको तीनों में से किसी एक में ही रखना है, ये नहीं कि आप तीनों में रख दो फिर आप दिखा दो, ठीक है, ये चीज़ नहीं करनी है। तो यहाँ है x + y = 14, तो x कितना है? 9,
प्लस वाई इक्वल टू कितना है 14। तो y इक्वल टू 14 माइनस ये 9 उधर जाएगा तो कितना आएगा 5। y का मान कितना आ गया 5। एक बार समीकरण 2 में रख लो। x माइनस वाई इक्वल टू 4, x माइनस x का तो मान ही है ना, x का मान कितना है 9 माइनस वाई इक्वल टू 4 उधर जाएगा माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 9 माइनस 5 माइनस वाई इक्वल टू 5। ये भी 5 आ रहा है, ये भी 5 आ रहा है। क्या इस पे रख दे, एक बार रख देते हैं ना। तो समीकरण 3 पे रख दो। 14 माइनस एक्स वाई इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 14 माइनस वाई, इसका मान कितना है x का 9, कितना आ गया 5। तो तीनों में सेम आ रहा है, इसका मतलब आप किसी भी समीकरण पे रख सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से हुआ। अभी एक और बचा है, क्यों नहीं रख सकते वो देख लेते हैं। अब देखो ये y का मान समीकरण 1, क्योंकि हमने इस समीकरण से इसका मान निकाला है। अब इस समीकरण का मान इस पे रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x प्लस वाई इक्वल टू 14, x प्लस वाई का मान 14 माइनस एक्स इक्वल टू 14। देखो x से x कट गया, 14 इक्वल टू 14, मतलब चर तो दोनों कट ही गए, मिलेगा क्या, कुछ नहीं। ठीक है, तो इसलिए जिस समीकरण से मान निकालो उस पर आपको नहीं रखना, यही एक कारण है। ठीक है, इसके बाद इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है s माइनस टी इक्वल टू 3। s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। सबसे पहले इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। चाहे तो पहले इसको सॉल्व कर लो। सबसे पहले एलसीएम लेंगे, 3 2 जा 6, 2 इधर आएगा मतलब 2s प्लस ये इधर आएगा मतलब 3t इज इक्वल टू 6। 2s प्लस 3t इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 36। अब इसको मान लो आप समीकरण 3। अब समीकरण 1 से चाहे इसका मान निकाल लो चाहे इसका मान निकाल लो। तो समीकरण 1 से s माइनस टी इक्वल टू 3, तो s इक्वल टू आएगा 3 प्लस टी। अब s का मान, इसको चाहे समीकरण नंबर 4 मान सकते हो आप। x का मान समीकरण 1 से तो निकाला है, समीकरण 2 ही 3 बनाए, तो समीकरण 3 पे ही रख दो। x का मान समीकरण 3 में रखने पर 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। 2s आया है 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल टू 36। तो 3 2 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। 3t और 2t हुआ 5t। ये 36 माइनस 6 कितना हो जाएगा 30। तो t, अब देखो ये 5 इधर गुणा में, इधर आएगा भाग में, तो t का मान कितना आ जाएगा 6। अब t का मान समीकरण नंबर 4 में रख दूं। t का मान समीकरण 4 में रखने पर, देखो समीकरण 4 में जैसे रखेंगे इसको, तो s इक्वल टू 3 प्लस 4 नहीं 6, t है ना 6, तो s का मान कितना आएगा 9। तो t का मान आ गया 6, s का मान आ गया 9। उत्तर की जांच करनी है तो रख लो, यहाँ 9 रख लो, यहाँ कितना 6 रख लो, कितना आएगा 3 आने वाले। ठीक है, तो इसका मतलब क्वेश्चन भी सही हो गया अपना।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थ्री एक्स माइनस वाई इजक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इजक्वल टू 9। इसको आप मान लो समीकरण नंबर 1, इसे मान लो समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 से आप चाहे x का मान निकाल लो या y का मान निकाल लो। y का मान निकालने पे ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि x का मान निकालोगे तो बटे में 3 आ जाएगा। ठीक है, आप लोग करके देख लीजिएगा इसको। तो यहाँ से y का मान निकालो, माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 3x। चाहे तो एक काम करो, इस 3 को इधर ले आओ, 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई उधर जाएगा, तो y का मान कितना आ गया 3x माइनस 3। इसको मान लो समीकरण नंबर 3। फिर y का मान, समीकरण हमने वैल्यू किससे निकाली 1 से, तो समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में रखने पर यहाँ है 9x माइनस 3, y निकला है 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9। तो जो होगा 9x माइनस 3 3 जा 9x माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 इक्वल टू 9। फिर यहाँ से 9x की वैल्यू कट जा रही है, मतलब 9x से 9x कट जा रहे हैं। यहाँ 9 बराबर किसके आ रहे हैं 9 के। ठीक है, क्या 9 के बराबर होता है? होता है। मतलब इसका जो ये कथन है ये क्या है, सत्य है। जैसे यहाँ पर लिखा हो 8 इक्वल टू 9, तो क्या 8 9 के बराबर होता है क्या? नहीं। तो जो इसका कथन है वो क्या है, असत्य है। तो एक चीज़ ध्यान देना, जब कभी भी ये वाला कथन सत्य आ जाए, ठीक है, तो आप लोग इसमें क्या बोलोगे, ये दोनों रेखाएं क्या हैं, समपाती हैं। अगर रेखाएं समपाती हैं तो इनके जो मान आएंगे वो कितने आएंगे, मान क्या आने, बस अपरिमित रूप से अनेक हल। अब अनेक हल क्या है, हमसे उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक, अब जैसे कहीं पर कथन असत्य आ जाए, जैसे 8 बराबर 9 के आ जाए, -1 बराबर 5 आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पर कथन असत्य हुआ। मतलब जो रेखाएं होंगी, रेखा वो क्या होंगी, समांतर आ गया, मतलब कोई हल नहीं, कोई हल है ही नहीं। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, समपाती अपरिमित रूप से अनेक हल। इस पे तो होता है नो सॉल्यूशन, इंग्लिश में बोले तो। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इस पे मान लो अपरिमित रूप से अनेक हल आ गए। मान लो कोई परेशान हो जाए, नहीं तो आप हमें हल ही बताओ, नहीं आएगा कितना, तो आप सीधे उससे बोलना, भाई साहब ये लिख लो, ये इसी को क्या लिख लो, आंसर लिख लो, बस और कुछ नहीं, क्योंकि सॉल्व तो होने वाला है ही नहीं अब कुछ। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4।
0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। समीकरण 1 और समीकरण 2। इसके बाद किसी एक समीकरण से एक चर की वैल्यू निकालेंगे। एक बार थोड़ा हिंदी लिख देते हैं। सबसे पहले फर्स्ट काम क्या करना है, एक समीकरण निर्धारित करो या डिसाइड करो। एक समीकरण निर्धारित करो या एक समीकरण चुनो, उससे किसी एक चर की वैल्यू निकालो, उससे किसी एक चर की वैल्यू निकालो। अब जिस चर की वैल्यू आ गई, मतलब किसी एक समीकरण को चुनो, इसके बाद उससे किसी एक चर की वैल्यू निकालो। थर्ड, उस वैल्यू को किसी अन्य समीकरण पे रख दो। चौथा काम क्या होगा, रिजल्ट क्या निकलेंगे। जैसे ही आपने रख दिया तो आपको एक मान मिलेगा, कुछ भी उस चर का एक मान निकलेगा। अब इस मान को आप किसी भी समीकरण पर रख दो, आपको अगला वाला मान मिल जाएगा। बस हमने एक समीकरण चुन लिया। जैसे हमने चुना इसको, समीकरण 1 से क्या आएगा, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। तो यहाँ से एक का मान निकाल, जैसे मैंने यहाँ से इसका मान निकाल लिया, 0.3y बराबर 1.3 माइनस 0.2x। तो यहाँ से देखो y का मान कितना आने वाला है, 1.3 माइनस 0.2x बाई 0.3। अब इस y को समीकरण 3 मान लो। फिर समीकरण 3 का मान समीकरण 1 से निकाला है, 2 में रख दो। 2 में रखने पर 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। 0.4x प्लस 0.5 y के स्थान पर 1.3 माइनस 0.2x। इसको थोड़ा इधर से लिखते हैं। 0.4x प्लस 0.5 y का मान है 1.3 माइनस 0.2x बाई 0.3 इज इक्वल टू 2.3। ठीक है। इसके बाद आप लोग इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम में मिलेगा कितना, 0.3। जब इसका एलसीएम लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, 4 3 जा 12, तो 0.12x। ठीक है, इतना ये आ जाएगा। फिर इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, एक बार कर लेते हैं ना गुणा। 0.4 इंटू 0.3, 3 4 जा 12, 1.2 अंक के बाद दशमलव। क्लियर है। प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे करवाएंगे, 13 इंटू 5 कितना होगा, 65, 0.65। ठीक है। माइनस 5 मल्टीप्लाई 2, 5 2 जा 10, 0.5 मल्टीप्लाई 0.2, 5 2 जा 10, 2 अंक के बाद दशमलव, 0.1x इक्वल टू 2.3। अब देखो यहाँ पे माइनस 12x, प्लस का 12x माइनस का 0.1x। अब देखो यहाँ पर है माइनस, ये है प्लस। अब इससे इसको आपको घटाना है। तो बहुत लोगों को लगेगा ऐसा करो, 0.12 है, 0.1 है, 12 से 1 जाएगा, 0.11 आएगा। बहुत लोग सोच रहे होंगे ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो 0.12
और 0.1 माइनस करना है, माइनस कर दो। ये एक्चुअली में लिखा है 10, ठीक है। तो जैसे इसको माइनस करेंगे तो आएगा 2, 0.0 इतना आएगा 0.02। तो देखो ये आ गया 0.02 x इज इक्वल टू, इसका गुणा इधर होगा 23 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 69। 1 पॉइंट 2 पॉइंट के आगे दशमलव लगेगा इस प्रकार से। प्लस का 0.65। अब देखो यहाँ से आएगा 0.02 प्लस इजक्वल टू एक्स इजक्वल टू 0.69 माइनस 0.65। तो यहाँ से आएगा 0.04, x गुणे में है इधर जाएगा भाग में होगा 0.02, दशमलव से ये कटेगा 2 2 जा 4, x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 2। अब x का मान आ गया 2, इसको चाहे जहाँ रख दो, समीकरण 3 पे रखते हैं। पूरा लिखना x का मान समीकरण 3 पे रखने पर, तो y का मान आएगा 1.3 माइनस 0.2, x आया है 2 बाई 0.3, तो 1.3 माइनस 2 2 जा 4, तो 0.4 बाई 0.3। 1.3 से 0.4 माइनस करेंगे आएगा 0.9 बाई 0.3, तो y का मान आएगा कितना 3 3 जा 9, y का मान आएगा 3। तो यदि आप इसका आंसर चेक करना चाहते हैं क्या सही आ रहा है या गलत आ रहा है, तो आप कोई भी इक्वेशन उठा लो, इस पर रख के चेक कर लो। जैसे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ इसको ले ना 0.4x प्लस 0.55 इक्वल टू 2.3। x और y के मान रखो, 2.3 यदि आ गया तो हमारे आंसर जो है वो सही है। x का मान 2, y का मान 3। 0.4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई 3, 4 2 जा 8, 0.8, 5 3 जा 15 मतलब 1.5, 15 8 23, 2.3। देखो LHS RHS के बराबर आ गया। बस ये चीज़ तुम्हें आपको करनी है, बस पेपर में दर्शाना नहीं है, बस मन की संतुष्टि के लिए। मतलब यदि क्वेश्चन गलत हुआ तो जिम्मेदार को तो आपको ही होना है ना। तो इससे अच्छा ये होता है कि आप एक बार चेक कर लो, टाइम तो होता ही है काफ़ी। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर है 5। √2x प्लस √3y बराबर 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो समीकरण 1 और 2 मान लो इसको। सबसे पहले समीकरण 2 से ही लेते हैं, ठीक है। समीकरण 2 से √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। √8y को बराबर के उस साइड भेज दो, तो यहाँ से आएगा √3x इक्वल टू √8y। अब इससे x का मान निकालो। जैसे x का मान इस पर कितना आएगा √8y बाई √3। इसको आप समीकरण 3 का दर्जा दे दो। समीकरण 2 से हमने लिया था, तो समीकरण 1 पे x की वैल्यू रखेंगे। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो यहाँ से कितना आएगा √2x है √8y √3 प्लस y भी साथ में y लगा लो √3y इक्वल टू 0। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू 8 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, रूट लगाए रूट लग जाएगा, 1 2 बाहर आएगा, अंदर बचेगा √2। तो यहाँ पे 8 को लिख सकते हैं 2√2। यदि हम एलसीएम ले लें तो यहाँ आएगा √3 प्लस इधर √3 मल्टीप्लाई √3
इंटू वाई बराबर 0। तो रूट टू कितना हो गया 2, 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस √3 का मल्टीप्लाई √3 से, वाई भी साथ में वाई लिख लो। तो इसका मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा 3y इक्वल टू ये आएगा 0 साइड में क्या होगा 0, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई √3 कितना आएगा 0 ही आएगा। अब देखो 4 3 कितना हुआ 7y इक्वल टू 0, तो y का मान कितना आ गया 0 जाएगा बेटे में इसके। अब y का मान आ गया 0 तो x का मान कितना आएगा x इक्वल टू √8/√3 मल्टीप्लाई 0 से गुणा करेंगे x भी क्या आने वाला है आपका 0, x भी 0 y भी 0। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 3x/2 minus 5x/3 is equal to -2. x/3 plus y/2 is equal to 13/6. 3x/2 minus 5x/3 is equal to -2। अब देखो इस पर चाहे तो आप एलसीएम ले लो, फिर x का मान निकालो, या ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो एलसीएम ही लेते हैं। देखो इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 2, इसको कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9x माइनस 5 2 जा 10x इक्वल टू माइनस का 2, 9x माइनस 10x इक्वल टू 6 आएगा इधर, 6 2 जा -12, तो 9x माइनस 10x कितना आएगा -6 इक्वल टू -12, तो यहाँ से आएगा x का मान कितना 12। इस x का मान समीकरण नंबर इस पे रख दो। क्या यहाँ पर y है क्या, शायद एक बार मैं चेक कर ले रहा हूँ, क्योंकि ये तो x का मान आ ही गया तुरंत। हाँ गलती हो गई, यहाँ पे y है, तभी तो मैं सोच रहा हूँ कि इतनी आसानी से कैसे निकल सकता है। ये y है, मैं x सोच के इसको घटा दिया है। चलो फिर से एक बार रीचेक करते हैं इसको। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9x, 5 2 जा 10y, 9x माइनस 10y, 6 2 जा 12 माइनस, अब सही। तो यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। तो 9x इक्वल टू ये इधर आएगा तो 10y माइनस 12, x इक्वल टू 10y माइनस 12/9। इसका मान समीकरण नंबर 2 पे रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो x है कितना 10y माइनस 12/9, x हो गया मल्टीप्लाई 3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। एलसीएम लेंगे, 9 त्रिक 27 दूनी 54, ठीक है। इसका गुणा इधर होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई 10 में 20y, 2 का मल्टीप्लाई 12 में माइनस का 24 प्लस 9 त्रिक 27y बराबर 13/6। आप एक काम कर सकते हो, इस 6 को इससे काट सकते हो, 6 नहीं का 54। अब ये 20 है, ये 27 है, 27 20 47 होता है, 47y माइनस 24 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 9 कितना होता है 117, इतना ही होता है। इसको यहाँ लिखते हैं। अब ये उधर जाएगा तो 47 y इक्वल टू 117 प्लस 24, 7 4 11 और 2 2 4 1 141। तो यहाँ से y का मान देखो कितना आएगा, y 47 होगा क्या 47 में ये 3 का मल्टीप्लाई कर दें, क्या इतना आएगा क्या, चेक करते हैं एक बार। 47 मल्टीप्लाई 3, 3 7 जा 21, 1 2 3 4 जा 12 2 14, हाँ कट जाएगा। ये इसे वो 3 बार में कट रहे हैं। y का मान कितना आ रहे हैं 3 आ रहे हैं। अब y का मान इसको मान लो, एक काम करो समीकरण 3 मान लो, आसान कर लो इसको एकदम। y का मान इस पर रख दो, कितना आएगा 10 मल्टीप्लाई 3 माइनस 12/9
10 3 जा 30 माइनस 12/9 आएगा 18/9, कितना आ गया 9 2 जा 18। अब मान रख के चेक करना है, चेक कर लो, इस पे ही रख देते हैं ना। 9 2 जा 18 माइनस 10 तिहाई 30/6 कितना आएगा 12 माइनस 12/6 2 6 जा मतलब 6 2 जा -2। ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। इसका मतलब x का मान कितना आएगा 2, y का मान 3। ठीक है, इस प्रकार करते हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इस पे 2x + 3y + 11 और 2x - 4y = -24। आज इंक छूट नहीं रही है, बोर्ड पे लिखने के बाद इरेज होने में बहुत मेहनत लग रही है आज। पता नहीं क्यों चिपक जा रही है इसी पे बोर्ड पे इंक पूरी। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इस पे 2x + 3y = 11, 2x + 3y = 11 और दूसरा है 2x - 4y = -24। अब देखो इसको हल करना है और m का वह मान भी ज्ञात करना है जिसके लिए y = mx + 3 हो। अच्छा, y = mx + 3 भी होना चाहिए। चलो देखते हैं, -24 है, सही है, 11 है, ये भी सही है। अब देखो यहाँ से इसका मान निकालते हैं। इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। एक काम करो, समीकरण 2 से ही देख लो। 2 से 2x = 4y, इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस का 4y माइनस का 24, तो 2x की वैल्यू आ गई 4y - 24। अब देखो यहाँ पर 2x रखा ही हुआ है, सीधा वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। इसको मान लो समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 3 2x का मान है तो कितना आया 4y - 24 + 3y = 11, 3 4 3 7y, ये इधर जाएगा कितना होगा 24 + 11 415 213 y/7 35/7 y/7 नहीं, ठीक है। 7 5 जा 35, y = कितना आ गया 5। अब y का मान आप यहाँ रख सकते हो, कितना आएगा 2x = 4 × 5 - 24, 5 4 जा 20 - 24 माइनस का 4/2 -2, तो 2x क्यों आएगा, केवल x आएगा, x = -2 क्योंकि मैंने 2 को तो इधर ही भेज दिया ना, चेक करो, ठीक है। तो x का मान आ गया -2, y का मान आ गया 5। एक बार चेक करते हैं, 2 2 जा 4 + 5 3 जा 15 = 11, 11 = 11, तो इसका मतलब y का मान 5, x का मान -2। अच्छा अभी इसको भी करना है ना, तो चलो लिखो इसको, y = mx + 3, तो y कितना है 5 = m है, m पता नहीं कितना है, x का मान -2 है, इसका 3 है, 3 को इधर भेज दो, 5 - 3 = m 2 माइनस, ठीक है, -2 है ना, तो -2 m हो जाएगा ये, 5 - 3 2 बाई -2 = m, 2 से 2 कट गया, m का मान आ गया -1, ठीक है। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 से देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये क्लास ऑलरेडी 45-50 मिनट के समथिंग हो गई है, ठीक है। आगे का देखते हैं अगली क्लास में से नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।